अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। इलेक्शन के हवाले से हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट की हुई है और आजकल हमें इस्लामाबाद के अंदर जो मेरा पिछला वीक लॉग था उसके अंदर हमने NA46 को डिस्कस किया था, जो इस्लामाबाद का पहला हल्का था। और आज हम जिस हल्के को आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इस्लामाबाद का दूसरा हल्का, जो कि NA47 है। अगर हम इस हल्के की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो 4 लाख से ज़्यादा है और मर्द और ख़वातीन वोटर जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम इस हल्के की बात करें तो ये इसको हम साबिक़ वज़ीर आज़म का हल्का भी कहते हैं। यहाँ से पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, यहाँ पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शाहिद खान अब्बासी जो हैं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से हिस्सा लिया था। और एक बड़ा मुकाबला था पाकिस्तान भर में, इस हल्के को काफ़ी हाईलाइट किया गया। और क्योंकि यहाँ पे जो दो अहम सियासतदान थे वो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे, तो जो जीत मुकद्दर बनी वो इमरान खान साहब की बनी। इमरान खान साहब ने यहाँ से जो है वो बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी को यहाँ से शिकस्त दी। इमरान खान साहब ने यहाँ से तकरीबन 92,000 के करीब जो है वो यहाँ से वोट लिए, और शाहिद खाकान साहब जो हैं वो महज 46,000 जो है वो वोट यहाँ से ले सके। तो तकरीबन आधा मार्जिन जो था वो यहाँ पे मौजूद था। तो यहाँ पे बज़ाहिर तो पहले इलेक्शन के अंदर जब जो कंटेस्ट हो रहा था तो बड़ी गहमा गहमी रही यहाँ पे इलेक्शन के अंदर। तो आखिरकार जो जीत थी वो शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो यहाँ से हारे, और जो इमरान खान साहब हैं वो यहाँ से कामयाब हुए। तो इमरान खान साहब ने फिर ये हल्का जो है वो छोड़ दिया, और उसके बाद इस हल्के के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुए, और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली नवाज़ अवान को टिकट यहाँ से जारी किया। अली नवाज़ अवान साहब जो थे वो UC40 के चेयरमैन भी थे और काफ़ी एक्टिव कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो तहरीक इंसाफ ने जो है इनको यहाँ से टिकट दिया और उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया। तो उन्होंने जो सिमनी इलेक्शन थे उसके अंदर तकरीबन जो है वो 60,000 के करीब यहाँ से वोट लिए, और उनके मुकाबले के अंदर जो थे वक़ार अहमद ख़ान साहब, उन्होंने जो है वो यहाँ से 34,000 के करीब वोट लिए। तो अगर हम देखें जो जनरल इलेक्शन हुए थे और तब अगर हम वोट कास्ट करने की रेशो को देखें और ज़िमनी इलेक्शन की जो रेशो है उसको हम देखें तो काफ़ी वाज़ेह फ़र्क था। उसकी वजह जो थी वो आवाम की दिलचस्पी थी, क्योंकि जनरल इलेक्शन के अंदर आवाम की जो दिलचस्पी हो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ज़िमनी इलेक्शन की बात करें। तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी कामयाब हुई, और पूरे जो तीनों हलके हैं इस्लामाबाद के अगर हम उनकी बात करें तो तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तो ये भी इस्लामाबाद जो है वो ये भी शहरी हल्का है, और अगर हम इस हल्के की बात करें तो इस हल्के को जो है वो पाकिस्तान का एलिट क्लास का जो तबका है कहा जाता है कि वो लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े उहदों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इस हल्के के अंदर मसले मसाइल भी हैं, सुई गैस का मसला है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और उस वजह से हल्के की आवाम जो है वो अभी इस टाइम जो है वो काफ़ी मायूस है जो हुक्मरान हैं उनसे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब क्योंकि जो अली नवाज़ अवान साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, और इमरान खान साहब भी जो हैं वो अभी मैदान के अंदर नहीं हैं। तो अली नवाज़ अवान जो है अब IPP में चले गए हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो दोबारा जो है वो अब इलेक्शन में अगर आए तो वो IPP की तरफ से आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हैं वो अली नवाज़ अवान साहब जो हैं वो मंजर से गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो किस साइड के ऊपर कौन सी पार्टी जो है वो अपने कौन से उम्मीदवार को यहाँ पे लेके आती है। अब अगर हम PTI की बात करें तो मौजूदा जो अब 2024 है यहाँ पे जो है जो उम्मीदवार अभी सामने आ रहे हैं उनमें जो है बाबर रहमान साहब भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, शुएब शाहीन साहब हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए। तो अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें यहाँ पे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज़ है उनकी तरफ से जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं, और जो दूसरे यहाँ से उम्मीदवार हैं वो हैं इस्लामाबाद के साबिक मेयर जो कि अंसर मजीद हैं, और वो अंसर अजीज़ वो यहाँ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा चांसेस जो हैं, क्योंकि जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं वो NA47 से भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और NA48 जो हैं वहाँ से भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं।
तो अब देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत जो है वो उनको यहाँ से टिकट देती है या अंसर अजीज़ साहब को टिकट देती है, इसका फ़ैसला जो है वो अभी होना बाकी है। तो अगर हम यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके उम्मीदवार भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो कि सिफ्त हसन है और वो नैयर बुखारी साहब के भाई हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन में इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो है नुमाइंदगी यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे इस हल्के की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जमात इस्लामी के भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं। तो जो यहाँ पे ज़्यादा मुकाबला होगा, अगर टिकट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो टिकट दे देती है, जो तारिक फजल चौधरी हैं, तो वो अच्छा खासा यहाँ पे मुकाबला करेंगे, वो यहाँ से जीत भी चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर टिकट देती है शुएब शाहीन या बाबर अवान में से किसी एक को, तो मुकाबला जो है वो इस हल्के से, क्योंकि ये बड़ा एलिट क्लास का हल्का है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस है, उसके बारे में जानते हैं। और यहाँ से जो वोट बैंक है वो मोस्टली पार्टीज़ का वोट बैंक होता है, शख्सी वोट बैंक जो है वो कम होता है। लेकिन क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी का वोट पसंद नापसंद जो उम्मीदवार है उसकी भी एक पसंद नापसंद होती है जो वोटर की तरफ से होती है। जो तारिक फजल चौधरी हैं वो बड़े अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मौजूद हैं और बड़े धीमे सियासतदान हैं और बड़ा अच्छा असर व रसूख रखते हैं इस्लामाबाद के। अगर NA-47 की बात करें और अगर हम NA-48 की बात करें तो दोनों हलकों के अंदर उनका अच्छा असर व रसूख है। उनका पार्टी का वोट भी है और उनका पर्सनल वोट भी है। तो उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो नए हैं, तो उनको अब क्योंकि कंपेन भी उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाते हैं और इलेक्शन में आते हैं तो सूरत हाल जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर जो है वो अभी तक जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है वो उस हिसाब से बेहतर अंदाज में नहीं है। हम एक्टिवली नहीं कह सकते जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इस टाइम करंटली अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किए हुए है। तो अब देखते हैं आने वाले हाल के जो है वो टाइम के बाद कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो यहाँ से कामयाब होता है। और ये हल्का जो है वो इमरान खान साहब का भी हल्का कंसिडर किया जाता है क्योंकि बनी गाला जो है वो इसी हल्के के अंदर मौजूद है। तो हम देखते हैं अब आने वाले वक्त में पार्टी जो है वो किन को टिकट देती हैं।